हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मधुगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ा था, उसके जनरल कैरेक्टर हमने देखे थे और क्या उसके हैबिट और हैबिटेट होते हैं वो हमने देखे थे, यानी कि आवास और स्वभाव क्या क्या होते हैं वो हमने देखे थे। मैंने आपको जब पहला लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि इसमें एक विशेष प्रकार का मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण पाया जाता है जो कि सबसे अलग होता है। उस विशेष प्रकार के कायांतरण को बोला जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका अर्थ है, वो हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मेटामॉर्फोसिस को समझना होगा कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि लार्वा जो होता है किसी भी जंतु का, वो एक ऐसी प्रोसेस के अंदर जाता है जिसमें कि बहुत सारे उसमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं और वो एक वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा हम बोले तो मेटामॉर्फोसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लार्वा एक प्रोसेस के अंदर जाता है और उस प्रोसेस में वह एक वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस या फिर हम कहें कायांतरण। हिंदी के शब्द से यदि हम समझते हैं इसको कायांतरण, तो काया का मतलब होता है शरीर, आपका जो शरीर है, बॉडी है, उसका अंतरण यानी कि उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसे कायांतरण बोलेंगे। अब बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडियन। ठीक है, एसिडियंस यानी कि जो एसिडियंस होते हैं, जो यूरोकॉर्डेटा जिन्हें कहा जाता है या फिर ट्यूनिकेटा जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, ट्यूनिकेटा इनको दूसरा नाम है यूरोकॉर्डेटा का, जिसमें कि आपका एसिडियन टेडपोल लार्वा आता है, यानी कि हर्डमानिया जिसके अंदर आता है वो यूरोकॉर्डेटा के अंदर आता है। मैंने पहले आपको बताया था। It is given this name because here a progressive, active and adult larva metamorphosis into a retrograde and sedentary adult। देखिए क्यों इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सक्रिय और अलर्ट जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस में जाता है और उसके बाद एक कमजोर, ठीक है, कमजोर या फिर हम कहें एक सुसुप्त और एक सरल या स्थिर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो प्रक्रिया है वो विपरीत हो रही है। सामान्य रूप से मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है कि एक परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन में जो लार्वा है वो चेंजेस होते हैं और चेंजेस के बाद वो वयस्क में परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पर वो वयस्क में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो प्रोसेस या फिर जो लक्षण उसमें लार्वा में पाए जाएंगे, जो लार्वा अवस्था में पाए जाएंगे, वो एक्टिवेट होगा, वो एक्टिव अवस्था में होगा, वो चल होगा। और जब वो एक वयस्क में परिवर्तित हो जाएगा तो वहाँ पर उसमें बहुत सारे परिवर्तन ऐसे आएंगे जो कि उसमें नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, लेकिन जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, बहुत मामूली होते हैं या कम होते हैं। लेकिन जब वो एक वयस्क में बदल जाता है उसमें बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं, बहुत सारे नए नए लक्षण उसमें आ जाते हैं, तो वो एक हम कहें एडवांस लेवल का बन जाता है, एडवांस लेवल का एडल्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर वो डिग्रेड लेवल का एडल्ट बनेगा, सेडिएंट्री एडल्ट बनेगा, वयस्क बने। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या फिर प्रतिगामी कायांतरण। हिंदी में यदि बात करें तो एसिडियन लार्वा में कायांतरण की क्रिया विशिष्ट होती है। इसमें एक जो क्रियाशील, जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है, ठीक है, उसमें एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं। लार्वा हमने पढ़ा, उसमें एडवांस कैरेक्टर होते हैं, वो एक क्रियाशील होता है, वो स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। वो लार्वा एक सरल, स्थिर और सुसुप्त वयस्क में बदल जाता है, यानी कि सरल हो जाएगा। पहले एडवांस कैरेक्टर थे लेकिन वो उससे सरल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, चलायमान की जगह वो स्थिर हो जाएगा और एक्टिव की जगह वो सुसुप्त हो जाएगा एक जगह पर। ठीक है, सुसुप्त अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का कायांतरण जिसमें लार्वा से वयस्क बनते समय लक्षणों का डीजेनरेशन या फिर हम कहें प्रतिक्रमण होता है, यानी कि उल्टा चल रहा है सब कुछ, ऐसे कायांतरण को बोला जाता है प्रतिगामी कायांतरण या फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर डीजनरेट होती है। तो देखिए एसिडियन जो लार्वा था उसमें कुछ संरचनाएं हमने पढ़ी थी, जैसे कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जा रही है, सेरेब्रल वेसाइकल हमने देखा था, ऑटोसिस्ट देखा था जो कि इसकी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये सब चीज़ डीजनरेट होती हैं और सब कुछ यहाँ से खत्म हो जाता है, यानी कि जो उसका वयस्क में चेंज होगा वहाँ पर ऐसी कोई भी जो संरचना हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए इसको प्रतिगामी कायांतरण बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो कायांतरण के विपरीत चल रही है। यहाँ देखिए जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये लार्वा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, जो हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी। एडिसिव पेप्ली के अंदर पाए जा रहे हैं जहाँ पर कि ये अटैच होगा। उसके बाद जब 5 मिनट बाद, लार्वा के 5 मिनट बाद ये एडिसिव पेप्ली के थ्रू अटैच हो जाएगा किसी भी सबस्ट्रेटम से, और अटैच होने के बाद यहाँ पर इसकी जो आउटर ट्यूनिक क्यूटिकल है जो मैंने लेयर बताई थी, फिर नोटोकॉर्ड है इसकी, फिर कॉन्टेक्टिव एपिथेलियम सेल है, ट्रंक एपिडियम। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो टेल है वो सबसे पहले यहाँ से विलुप्त होने का स्टार्टिंग होगी।
और फिर 18 घंटे के बाद ये कुछ ऐसी आकृति में चेंज हो जाएगा और 48 घंटे के बाद ये कंप्लीट एसिडियन या फिर हम कहें कंप्लीट ये हर्डमानिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कुछ कैरेक्टर्स हम देखते हैं, फिर इस डायग्राम पर हम दोबारा आएंगे। हर्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा है उसमें कायांतरण के समय कुछ दो प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। वो टू टाइप के परिवर्तन कौन से हैं? पहला परिवर्तन होता है रेट्रोग्रेसिव चेंजेस यानी कि प्रतिगामी परिवर्तन, और दूसरे होते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी अनुगामी परिवर्तन। तो सबसे पहले हम रेट्रोग्रेसिव चेंजेस देखेंगे। रेट्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब होता है प्रतिगामी, यानी कि कौन से वो चेंजेस हैं जो कि उल्टे चल रहे हैं, प्रतीक प्रकार के चल रहे हैं, उल्टे प्रकार से चल रहे हैं, रेट्रोग्रेसिव चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला है डीजेनरेशन ऑफ अ लॉन्ग टेल प्रेजेंट विद कॉडल फिन, यानी कि जो कॉडल फिन होते हैं, जो पुच्छ पंख होते हैं, वो लंबी पूंछ पर पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पूंछ का डिजेनरेशन प्रारंभ होगा, यानी पूंछ का अपहासन प्रारंभ होगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी पूंछ उसकी, ठीक है। अब कुछ पूंछ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि जो दूर वाला पार्ट होगा पूंछ का, जिससे कि मान के चलिए ये पूंछ का लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये तो डिजेनरेट हो जाएगा, यानी यहाँ से लुप्त हो जाएगा। इसके बाद ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको इसी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है, अवशोषित कर लिया जाएगा और बाकी का जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा स्टार्टिंग में। इस तरह से जो संपूर्ण पूंछ है वो कायांतरण के अंत में समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ से जो पूंछ है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिर्फ हर्डमानिया रह जाएगा। अब पूंछ के समाप्त होने के बाद इसमें उपस्थित जो कॉडल फिन होते हैं, यानी कि जो पूंछ पर जो पंख पाए जा रहे थे, कॉडल फिन जो होते हैं, और उसके अलावा जो मसल्स होती हैं उसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी, हमने देखा था पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जा और नर्व कॉर्ड पाई जा रही थी, ये सब पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब पूंछ ही नहीं बची तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये सारी चीजें लुप्त हो जाएंगी और डिजेनरेशन इनका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू इनका डिजेनरेशन होता है, तो वो प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। भक्षकाणु का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है कि कोई कोशिका अपने अंदर सब कुछ को खा लेती है। जैसे कि आपने जब हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था इम्यूनोलॉजी के अंदर हमने डेंड्रियोटिक सेल पढ़ी थी, तो वो क्या करती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो एंटीजन आता है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेती हैं, अपने अंदर खा जाती हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। दूसरी क्या चेंजेस होंगे यहाँ पर? दूसरे चेंजेस होंगे एडेसिव पेपिली डिसअपियर कंप्लीटली, यानी कि जो एडेसिव पेपिली हैं, आसंजक जो पेपिली हैं, जो कि उसको किसी भी सबस्ट्रेटम पर किसी भी आधार पर उसको अटैच कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे, बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएंगे। तीसरा क्या रेट्रोग्रेसिव चेंजेस होगा कि द सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंसरी वेसिकल प्रेजेंट इन द लार्वा आल्सो ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर, कि लार्वा में उपस्थित जो संवेदी अंग हैं, जैसे कि नेत्रक, ओसिली, ओटोसिस्ट, जो कि इसको संतुलन बनाने का काम कर रहा है, ये सब चीज किसके अंदर पाई जा रही है? संवेदी आशय के अंदर, या फिर सेंसरी वेसिकल जिसे बोला जाता है उसके अंदर ये पाए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएंगे या फिर डिसअपियर वहां से हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये कुछ चीजें हैं जो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं लार्वा के अंदर। अब कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, यानी कि ये चीज तो घटी, ये चीज तो यहाँ से कम हुई यहाँ पर। अब प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं कि क्या आगे बढ़ेगा उसमें। भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज खत्म ही होती जाएगी, इस तरह से जंतु ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी आएंगे जो कि उसको जरूरी है जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला आता है कि उसकी जो धड़ का जो शेप है, टॉर्सो का मतलब होता है धड़, द शेप ऑफ अ टॉर्सो बिकम सिमिलर टू द पियर, यानी कि उसकी जो धड़ का जो आकार है वो धड़ का आकार हो जाएगा बिल्कुल नाशपाती के जैसा। आपने नाशपाती देखी होगी, बिल्कुल नाशपाती के समान उसका हो जाएगा। चारों कोनों पर 4 एक्टोडर्मल एम्प्यूली। एम्प्यूली का मतलब क्या होता है कि किसी एम्प्यूला हमने देखा था जब एकाइनोडर्मेटा में हम स्टारफिश पढ़ते हैं, तो स्टारफिश में हम देखते हैं कि वो उसके जो पैर होते हैं, तो पैरों में एम्प्यूला पाए जाते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो उसको चिपकने में सहायता करते हैं। तो 4 एम्प्यूला बन जाएंगे चारों कोनों पर, ठीक है, और 2 स्मॉल एडिशन एम्प्यूला बन जाएंगे जो कि उसकी पश्च भाग को, जो उसका पश्च पोर्शन है, उसको अटैच करने में उसकी हेल्प करेंगे किसी भी सबस्ट्रेटम से, ठीक है। और ये कैसे एक्ट करते हैं? दे आल्सो एक्ट एज एसिलरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि ये सहायक श्वसन अंगों के रूप में भी ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या आएगा कि न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट इन द लार्वा फॉर्म न्यूरल ग्लैंड इन एडल्ट एंड नर्व गैंग्लिया, यानी कि लार्वा में जो उपस्थित न्यूरल ट्यूब होती है, यानी तंत्रिका नली जो हमने देखी थी, वो वयस्क में परिवर्तित होने के बाद एक न्यूरल ग्लैंड में परिवर्तित हो जाएगी, यानी जो नली है वो ग्लैंड में परिवर्तित हो गई और जो नर्व गैंग्लिया बन जाएंगे, ठीक है। उससे क्या बन जाएंगे? तंत्रिका गुच्छक बन जाएगा, नर्व गैंग्लिया बन जाएंगे। ऐसे ही अगला इसके अंदर चेंजेस होगा कि आफ्टर द टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द माउथ बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट टू इंजेस्ट फूड थ्रू द सिलियरी एक्शन, यानी कि देखिए जब लार्वा हमने पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था कि उसका जो मुख है वो टेस्ट से ढका हुआ था, बिल्कुल कवर्ड होता है, ठीक है, वो कुछ खा पी नहीं सकता। लेकिन जब वो लार्वा से जब वो एडल्ट में चेंज होगा
तो उसमें क्या होगा कि जो टेस्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा माउथ के द्वारा, और माउथ अब एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और अब ये क्या करेगा, जो माउथ है वो सीलियरी एक्शन के थ्रू भोजन को अंतर्ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा। सीलियरी एक्शन क्या होता है, देखिए माउथ पर कुछ सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है, और वो सीलिया क्या करते हैं, जल की धारा को अपने अंदर लाते रहते हैं। तो उन सीलियरी जो सीलिया पाए जाते हैं वो छांटने का काम करते हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो सीलियरी एक्शन के थ्रू वो फूड को अपने अंदर डालने का काम करेगा, अंतर्ग्रहण करने का काम करेगा। इसी तरह चौथा क्या चेंजेस आएगा कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन ग्रो इन साइज एंड लीवर आल्सो डेवलप, यानी कि जो आमाशय है और जो आंत्र है वो साइज में बड़े हो जाएंगे, ठीक है। मुख जो क्रियाशील हो जाएगा, उसके बाद ये सब चीजें वृद्धि कर लेंगी अपने आकार में, फेरिंग्स बड़ी हो जाएगी, रुधिर वाहिनियां विकसित हो जाएंगी, आपकी स्टिग्मेटा की संख्या भी बढ़ जाएगी, और इसमें ब्रैंकियल कोश का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, स्टमक एंड इंटेस्टाइन साइज में बड़े हो जाएंगे, और लीवर जो होता है वो भी डेवलपमेंट उसका प्रारंभ हो जाएगा, और वो भी डेवलप हो जाएगा। ये सारी चीजें हम उसके पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, जब उसका पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला उसके अंदर क्या चेंज होगा, एट्रियल कैविटी इंक्रीज इन साइज, यानी कि जो उसकी एट्रियल गुहा है वो भी आकार में बड़ी हो जाती है। एट्रियल कैविटी क्या होती है, जो उसके बाहर निकालने का जो भी प्रोसेस होता है, देखिए दो छिद्र पाए जाते हैं, एक ब्रैंकियल अपर्चर पाया जाता है, एक एट्रियल अपर्चर पाया जाता है। तो जो एट्रियल अपर्चर है उसकी जो साइज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा द हार्ट एंड पेरिकार्डियम डेवलप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम आर फॉर्म्ड, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका जो परिवहन तंत्र है उसमें विकसित हृदय बन जाता है, और पेरिकार्डियम का भी निर्माण हो जाता है। सारे तंत्र आप देख रहे हैं, धीरे धीरे सारे जो तंत्र हैं वो विकसित होने लग गए हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि मेसोडर्मल सेल प्रेजेंट इन द लार्वी फॉर्म गोनाड्स एंड गोनाड डक्ट इन द एडल्ट, यानी कि लार्वा में जो उपस्थित मेसोडर्मल कोशिका हैं उनसे एडल्ट में गोनाड्स बनेंगे और गोनाड डक्ट का निर्माण भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब लार्वा वयस्क बनने जा रहा है तो उसको रिप्रोडक्शन करने में भी जरूरत होगी चीज़ों की, तो गोनाड्स उसको जरूरी हो जाएंगे, और गोनाड डक्ट के थ्रू गोनाड्स एक दूसरे में ट्रांसफर होने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें परिवर्तन चेंजेस होने लगते हैं। और जो लास्ट परिवर्तन होता है वो क्या होता है कि जो टेस्ट है वो पूरी रूप से जंतु को घेर लेता है, ठीक है। टेस्ट डेवलप्ड फुली, यानी कि पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, और सराउंड द एंटायर एनिमल, यानी कि पूरी तरह से जो एनिमल है, जो जंतु उसको पूरी तरह से घेर लेता है। एंड उसकी जो पश्च सिरा होता है, पोस्टीरियर जो उसका एंड होता है, वहां पर एक मजबूत और चौड़ा एक पाद बना देता है, यानी कि फुट वहां पर बना देता है, जो कि उसकी किस में मदद करता है, सबस्ट्रेटम या फिर हम कहें आधार या किसी सरफेस पर चिपकने में उसकी मदद करता है। तो ये कुछ इसके प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, यानी कि अनुगामी परिवर्तन हैं जो कि इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस के अनुगामी चेंजेस कहलाते हैं। अब हम उस डायग्राम पर चलते हैं जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो डायग्राम में हम समझें। इस डायग्राम में देखिए हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो लार्वा है इसमें एडिशिव पेपली हैं, ये खत्म होने लगेंगे। तो 5 मिनट बाद क्या होगा, एडिशिव पेपली खत्म नहीं होंगे। सबसे पहले इसकी जो पूंछ है ये वाला पोर्शन खत्म होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पूंछ बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आउटर जो ट्यूनिक क्यूटिकल है वो भी खत्म होती जा रही है, नोटोकोड खत्म हो जाएगी, और नोटोकोड खत्म होने के बाद इसका जो एपिडर्मल जो शेल है वो भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और ट्रंक एपिडर्मल बनने लग गया है। तो यहाँ पर ये जो पूंछ है ये डिजेनरेट होने है। यहाँ पर देखिए 18 घंटे के बाद क्या होगा, पूरी तरह से जो पूंछ है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और ये जो माउथ यहाँ पर था ये 90 डिग्री पर घूमकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पर घूमकर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद जो एट्रियल जो पोर है इसका, ये जो एट्रियल पोर है ये भी सामने की तरफ आ जाएगा, और जब कंप्लीट इसको 48 ओवर हो जाएंगे, 48 ओवर होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट इसकी जो फेरिंग्स है ये कंप्लीट डेवलप हो चुकी है। इसने आकार साइज में भी वृद्धि कर ली है, यहाँ के मुकाबले साइज इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये एट्रियल साइफन हम देख रहे हैं, एट्रियम हम देख रहे हैं, और एपिकल एक्सियल कैंपस कॉम्प्लेक्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब इसका जो शेप है वो कैसा है, बिल्कुल नाशपाती के जैसा है, बिल्कुल पियर के जैसा है। लेकिन यहाँ पर जो शेप था बिल्कुल लार्वा की पूंछ सारी चीज़ थी इसके पास, लेकिन यहाँ पर पूंछ वगैरह नहीं पाए जा रहे हैं। ये इसके जो चारों कॉर्नर हैं यहाँ पर एक्टोडर्मल सेल के क्या एम्प्यूला पाए जाएंगे, एक्टोडर्मल एम्प्यूला पाए जाएंगे जो कि इसको चिपकने में मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।